Hi, welcome again to my channel Grammar with Hashmi. Myself Hashmi, your grammar teacher. ठीक है, हमने अपनी पिछली वीडियोस में सिर्फ टेंस सीखते आ रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको टेंस की काइंड्स बताए थे, फिर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट को हम किस तरीके से बनाएंगे। आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट को किस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसकी पहचान की तरफ कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहली पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। ठीक है, क्या आता है? वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। दूसरा भी होता है कि फ्यूचर, जैसे कि इसका नाम है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर का मतलब जो आने वाला वक्त है हमारा, जो आने वाला समय है, जो आने वाला टाइम है। तो आने वाले टाइम में जो काम हमारा होने वाला है या होगा, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस आएगा, लेकिन उसमें ये डेफिनेट नहीं होगा कि वो काम कब पूरा होगा, इसका कोई भी अंदाजा, कोई आइडिया नहीं रहता, या फिर वो काम हमारा पूरा हो जाएगा या कंटिन्यू रहेगा या जारी रहेगा। ठीक है, तो इट इज नॉट कंफर्म, तो वो डेफिनेट नहीं होता, इसीलिए इसको हम इनडेफिनिट बोलते हैं। ठीक, तो हमारी पहचान क्या हो गई? वाक्य के अंत में गाहे गीहे गे आता है। ये सबसे सिंपल वाली पहचान है, आसान सी पहचान है जो आप आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिवाली की छुट्टी में घर जाऊंगा। क्या होगा? मैं दिवाली की छुट्टी में घर जाऊंगा, यानी कि गा। नेक्स्ट है हमारा, तुम परीक्षा पास करने का भरसक प्रयत्न करोगे। ठीक है, प्रयत्न करोगे यानी कि दिस वन। ओके, नेक्स्ट आ रहा है, थर्ड हमारा है, वे एक सप्ताह के अंदर मुंबई से लौट आएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये कोई चीज कंफर्म नहीं है कि ये होगा भी या नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है ये। ठीक है, तो वो जो है हमारा क्या कहलाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूं, एक बार और आप मेरी बात को बहुत ध्यान से गौर से सुन लीजिए। जैसे हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती थी? ता है, ती है, ते होती थी। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या था? आ ई ए आता है, या फिर था थी थे आता है, वो हमारा पास्ट टेंस हो गया। अब फ्यूचर टेंस में क्या है? गा गी गया, और उसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिखा दिए हैं। ठीक है, अब हम इसके रूल्स की तरफ चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम ट्रांसलेट इन इंग्लिश कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। जैसे और टेंसेस के रूल्स होते थे, ऐसे ही इसका भी रूल है। जैसे इसमें रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, ठीक है, विल, शैल। ठीक है, इसमें क्या आएगा? ये तो विल आएगा, ये शैल आएगा। विल शैल किसके साथ आएगा वो मैं भी आपको बताने वाली हूं। तो विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा टेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। ये हमारे कौन से टेंस है? अफर्मेटिव। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दी चलूं कि हम कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि भाई विल कहां लगाना है और हमें शैल कहां लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ही आसान है कि जो आई होता है और वी होता है, ठीक, उसके साथ हम शैल लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे उसमें ही आ गया, ठीक है, आई आ गया, सॉरी आई नहीं, दे आ गया, यू आ गया, और भी जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि आई और वी के साथ में शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में विल लगेगा। क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी कि इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहला है, मैं दिवाली की छुट्टी में घर जाऊंगा। ठीक है, गा आ गया, समझ में आ गया, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है।
ये समझ जब हम जाएंगे तो हम कहा जाएंगे, रूल्स पर जाएंगे। जो रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इन रूल्स को आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आप अगर इन रूल्स को लर्न कर लेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, यू हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा विल शैल, ठीक। अब क्या है, सेंटेंस के हम सब्जेक्ट पर जाएंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कहां होता है और ऑब्जेक्ट कहां होता है। आई रिपीट इट अगेन, सब्जेक्ट शुरू में होता है, ओके, और सॉरी, और लास्ट में क्या होता है, वर्ब होता है, और बाकी जो कुछ बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, मैं की इंग्लिश हमारी क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आई, ठीक। आई मैंने ऊपर लिखा है, आई और वी के साथ क्या लगना है, शैल लगना है। तो हम यहां से क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। तो हमने क्या लगा दिया, आई के साथ हमने शैल लगाया, आई शैल, ठीक। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, हमारा यहाँ भी कंप्लीट, यानी कि हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें इस सेंटेंस में देखना है कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, जाऊंगा, ठीक है। जाऊंगा मतलब एक्शन है, वर्ड एक्शन वर्ड है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं या डूइंग वर्ब कहलाते हैं। आना जाना, खाना पीना, सोना, ठीक है। गो, कम, अप एंड सॉरी, गो, कम, ईट, स्लीप, ये सारी जो है हमारे, जो भी हमारे क्रियाएं होती हैं, जो भी हमारे कार्य होते हैं, जो भी हमारे वर्क होते हैं, जो हम करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। तो जाऊंगा मतलब हमारा हो गया वर्ब। तो हमने लिखा आई शैल गो, यहां पर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा, जवाब क्या आएगा, घर जाऊंगा। तो आई शैल गो होम, कहां जाऊंगा, घर जाऊंगा। और क्यों जाऊंगा, गर्मियों की छुट्टी में जाऊंगा। तो मेक इंग्लिश हमारी आ गई इन, क्या आ गई, इन दिवाली हॉलीडेज, ठीक। छुट्टियों को हॉलीडेज बोलते हैं। तो आई शैल गो होम इन दिवाली हॉलीडेज, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। तुम परीक्षा पास करने का भरसक प्रयत्न करोगे। अब यहाँ पर एक एकदम टिपिकल हिंदी आ गई है, भरसक। भरसक मतलब बेस्ट, बहुत ही ज्यादा कोशिश करेंगे वो पास होने के लिए, ठीक है। तो उसमें हिंदी में भरसक लिखते हैं, ठीक है। और प्रयत्न मतलब ट्राई। तो तुम आया, तुम की इंग्लिश हमारी क्या बनेगी, यू, ठीक है। तो आई और वी के साथ हमारा क्या लगेगा, शैल। बाकी जितने वर्ब होंगे उनके साथ क्या लगेगा, विल, ओके। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, यू विल। उसके बाद क्या है, वर्ब हमारा आएगा, प्रयत्न करेंगे। क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ये पूरा ही हमारा वर्ब है। प्रयत्न करने को क्या बोलते हैं, ट्राई। तो यू विल ट्राई, ठीक है, योर बेस्ट, ठीक है। अब इन्होंने पूरा लिया है, भरसक प्रयत्न करेंगे कि यू विल ट्राई योर बेस्ट, आ गया। अब हमारा इतना कितना बन गया कि तुम भरसक प्रयत्न करोगे। कहां तक आ गया, हम यहां तक आ गए, ठीक। अब क्या रह गया हमारा, ऑब्जेक्ट रह गया। यू विल ट्राई योर बेस्ट, किस चीज की, पास होने की। तो टू पास द एग्जामिनेशन। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कैसे बोलेंगे इसको, यू विल ट्राई टू योर बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो है वह एक सप्ताह के अंदर मुंबई से लौट आएगा। क्या होगा, वो एक सप्ताह के अंदर मुंबई से लौट आएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, ओके। नाउ वी विल गो टू हियर, ठीक है। सी कि क्या देखेंगे हम कि आई और वी के साथ शैल लगना है, बाकी सबके साथ विल लगना है। यहाँ हमारा क्या है, ही हमारा यहाँ आ रहा है, यानी ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो ही विल। उसके बाद हम कहा जाएंगे, वर्ब पर। वर्ब क्या है हमारा, लौट आएगा। ये हमारा वर्ब हो गया। लौटने को क्या बोलते हैं, रिटर्न। रिटर्न भी बोलते हैं और कम बैक भी बोलते हैं, आप जो मर्जी चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। ही विल रिटर्न, कहां से, मुंबई से। एक चीज मैं आपको और बताती चलो साथ ही साथ कि फ्रॉम हम कहां लगाते हैं और टू कहां लगाते हैं। देखिए अगर हम किसी शहर को छोड़ते हैं
उसकी जगह लगाते हैं फ्रॉम, और जिस शहर में जाते हैं, जिस ओर जाते हैं, वहां हम लगाते हैं टू। ठीक है, क्योंकि हम यहां से मुंबई जो है छोड़ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। ही विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई। कहां से लौट रहे हैं, मुंबई से, और कब लौट रहे हैं, एक सप्ताह के अंदर। ठीक है, जो ये एक सप्ताह के अंदर है, इसकी इंग्लिश बनेगी विद इन ए वीक। ठीक है, विद इन ए वीक। तो ही विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन ए वीक। ठीक है, अब जैसे मैंने भी आपको बताया था कि फ्रॉम कहां लगता है, जो शहर हम छोड़ते हैं। ठीक है, और टू कहां लगता है, जहां हम जाते हैं। ठीक है, अगर हम उसमें एक सेंटेंस जोड़ दें, वह मुंबई से दिल्ली जाएगा। ठीक है, आप एक सेंटेंस इस तरह का भी देख लीजिए कि टू किस तरह से यूज करेंगे हम। तो कैसे करेंगे, वह की इंग्लिश ही विल गो टू, कहां जा रहा है, दिल्ली। कहां से जा रहा है, मुंबई से, फ्रॉम मुंबई। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको समझ आ गई कि जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो वहां के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, और जिस तरफ को हम जाते हैं उस जगह हम क्या लगाते हैं, टू। क्योंकि ये दिल्ली जा रहा था तो हमने ये क्या लगा दिया, टू लगा दिया, और छोड़ किसको रहा है, मुंबई को, तो हमने वहां पर क्या लगा दिया, फ्रॉम मुंबई। ठीक है, ठीक है, अभी हमने क्या समझा था, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ठीक है, अब नंबर आता है हमारा निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक, ओके, नकारात्मक मतलब जिसमें हम लोग नहीं करते हैं, जैसे तुम प्रतीक्षा नहीं करोगे। ठीक है, अगला है हमारा, वे जलसे में उपस्थित नहीं होंगे, हम मैदान में नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों कौन सा सेंटेंसेस हैं, निगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसका रूल देख लीजिए। इसका रूल है ये, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूं। ठीक, इसमें क्या करना है, वही सेम है, सब्जेक्ट विल शेल, और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल, बहुत आसान है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आई और वी के साथ शेल लगना है, और बाकी के साथ हमारा विल लगेगा। ठीक है, अब तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं करोगे, ये है। ठीक है, तो हो गया ये, यू विल नॉट वेट फॉर मी। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पर, वे जलसे में उपस्थित नहीं होंगे। तो वे मतलब कोई एक नहीं, ज्यादा से लोग हैं, तो ये आ गया हमारा दे। देखिए, ना तो यहां पर आई है और ना यहां पर वी है, तो हम क्या लगाएंगे, यहां पर विल। शेल लगाएं, विल लगाएं, विल। दे विल नॉट। ठीक, विल के बाद क्या लगाना है हमें, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, अटेंड करना, कहीं भी उपस्थित होना। जैसे हम लोगों की स्कूल में अटेंडेंस लगती है ना, तो उसको अटेंडेंस बोलते हैं, उपस्थित है तो अटेंडेंस लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ उपस्थित की इंग्लिश क्या होगी, अटेंड। दे विल नॉट अटेंड, कहां नहीं, दो फंक्शन, कहां पर नहीं उपस्थित होंगे, फंक्शन यानी जलसे में, तो दे विल नॉट अटेंड द फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्कूल में उपस्थित नहीं होंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे अगर हम ये बनाए, मैं स्कूल में उपस्थित नहीं होऊंगा, तो क्या लगेगा, आई विल, ये शेल, शेल, आई शेल नॉट अटेंड द स्कूल। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला देखिए, मैं मैदान में, हम मैदान में नहीं खेलेंगे। ठीक है,
इसमें क्या है, वी आ गया, ठीक है। तो ऐसे बनाए, वी विल बनाए नहीं ना, हाँ वी शैल, क्या लगाएंगे, वी शैल नॉट, उसके बाद वर्ब प्ले इन द फील्ड, ठीक है। तो वी शैल नॉट प्ले इन द फील्ड, यानी हम मैदान में नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्या था, निगेटिव था। आई थिंक अब तो आप लोगों को आदत पड़ गई होगी और आधे से ज्यादा तो आप खुद ही समझ आ गया होगा कि आप किसके बाद क्या लगना है और कैसे लगना है, ठीक है। इजीली समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब अगले सेशन में चलते हैं जो हमारा है इंटरोगेटिव, ठीक है। अब हम कहां पर आ गए, इंटरोगेटिव पर। कहां पर आ गए, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मैं हर वीडियो में अपनी बता रही हूं और इसमें फिर से रिपीट कर रही हूं कि इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं। एक वो जिसमें प्रश्नसूचक शब्द स्टार्टिंग में आता है, एक वो जिसमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है। जैसे ये आया है, क्या आप होटल में ठहरेंगे, तो प्रश्नसूचक शब्द यहां पर आ गया स्टार्टिंग में, ठीक है। और यह हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया। अगला आया, तुम मुझे कहां मिलोगे, तो ये जो कहां है हमारा ये इसके द्वारा हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हमारा कहां आ गया, बीच में। तो ये दो तरीके के हो गए, इसीलिए इसका जो रूल्स हैं वो भी दो तरीके के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उसका जिसमें प्रश्नसूचक शब्द शुरू में आता है। तो इसको बनाने के लिए जैसे हमने और टेंसेस में किया है वही इसमें करेंगे। तो विल शैल हम क्या करेंगे, पहले लगा देंगे, उसके बाद हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। देखिए, क्या आप होटल में ठहरेंगे, ठीक है, सवाल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे या विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही यहां पर हम विल या शैल लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप मतलब यू, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा बच्चों, विल, ठीक है। तो हमने लगा दिया विल, क्या लगा दिया, विल। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कि तुम, विल यू, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ठहरेंगे, ठीक है। क्या क्या करेंगे बच्चों, ठहरेंगे। ठहरने को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टे, विल यू स्टे, कहां ठहरोगे, होटल में। तो उसके लिए लगाएंगे एट ए होटल, क्या लगाएंगे, एट ए होटल। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, विल यू स्टे एट ए होटल, ठीक है। क्या आप होटल में रुकेंगे, क्या आप घर में रुकेंगे, विल यू स्टे एट होम, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं जिसमें हमारा प्रश्नसूचक शब्द कहां आया हुआ है, बीच में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें वही है, सबसे पहले WH वाला, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, तुम मुझे कहां मिलोगे, कहां की अंग्रेजी होती है वेयर, कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, या तो विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, तुम, क्या है, तुम। तो तुम के साथ क्या लगेगा, विल, वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू और मिलने को क्या बोलते हैं, मीट। मीट आ गया हमारा, किससे मिलेंगे, मुझसे मिलेंगे, ठीक है, मुझे मिलेंगे। तो वहां हमने लगा दिया मी। तो इसका पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया, वेयर विल यू मीट मी, ठीक है। ये आपको दोनों सेंटेंसेस मैंने दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग बता दिए। बच्चों में आप लोगों को बार बार बोल रही हूं, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। जैसे कि आपको ये बाद में भी अपनी कॉपी पर प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये वाले नोट्स जो हैं आप अगर बना करके रख लोगे आपको हमेशा काम आने वाले हैं,
ठीक है, किसी भी लेवल पर जाओगे, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास बने हुए रखे होंगे तो बड़े आराम से आप उसको खोलेंगे और अपना जो भी कुछ याद किया, सॉरी जो आप भूल जाओगे या भूल चुके होगे वो फिर से रिवाइज हो जाएगा और फिर से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप उसको 5 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ, जो थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डबल फीचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ये है, जब मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया, तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। ठीक है, 2 सेंटेंस हो गए, बस किससे जुड़ा हुआ है? ये तो से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप एक चीज देखिए, यहां पर भी गा आ गया और यहां पर भी गा आ गया। ठीक है, तो हमें दोनों क्या लग रहा है? फीचर लग रहे हैं ना, दोनों फीचर है, तो हम दोनों फीचर से बना देंगे। जैसे चलो हम ऐसे करके बना देते हैं, आई विल मीट यू व्हेन आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, बट नो, ऐसे नहीं बनेगा ये। अगर हमारा डबल में आता है, ठीक है, अगर हमारा इस तरीके से डबल में आता है तो उसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो मैं आपको नीचे से लिख करके बताती हूँ। तो जो काम हमारा पहले होगा, जो काम हमारा पहले होगा, उसको हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक, और जो हमारा बाद में होगा, ठीक है, वो बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि जब हमारे 2 सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे? एक बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में और दूसरा बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब सवाल ये आता है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा और कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक क्लू बताती हूँ कि जिसमें भी जब या यदि लगा होगा, उस वाले सेंटेंस में हम विल शैल नहीं लगाएंगे। ठीक है, और दूसरे वाले में लगाएंगे जिसमें जब या यदि नहीं लगा होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें नहीं लगा है मैं आपसे जरूर मिलूंगा, इसमें वैन नहीं लगा है, जबकि जब हमारा यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे? मैं आपसे जरूर मिलूंगा। ठीक है, एक तो बात बच्चों ये हो गई कि ये वाला सेंटेंस हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। दूसरी बात ये देखो, मैंने यहां पर लिखा है आई विल मीट यू, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, लेकिन अब आप सवाल ये होगा कि जब मैं बता रही हूं कि आई और वी के साथ शेल लगेगा, तो यहां पर विल क्यों लगाया है मैंने आई के साथ? करेक्ट आया ना मन में बात? हाँ आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने विल इसलिए लगाया है, इन्होंने क्या कहा है? जरूर मिलूंगा। क्या करूंगा? जरूर मिलूंगा। जैसे मैंने पिछले आपको जब पास्ट इंडेफिनिट सिखा रही थी तब उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज को प्रेशराइज कर देते हैं तो उसके अंदर डिड लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे? हम इसमें उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? एकदम उल्टा कर देंगे कि अगर कोई चीज प्रेशराइज की जा रही है कि जरूर होगी, तो क्या करेंगे? आई वी के साथ क्या लगा देंगे? विल, और इन लोग अभी ही दे यू के साथ हम क्या लगा देंगे? शेल, मतलब टोटली डिफरेंट कर देंगे। सही है, तो इसीलिए मैंने यहां पर आई विल लगाया है। कहीं भी आपको अगर ऐसा दिखता है कि आई विल मीट यू, ठीक है, इट मीन्स वो आपसे जरूर मिलेगा, मतलब वो प्रेशर देकर कह रहा है कि नहीं नहीं मैं आपसे मिलना ही मिलना है, मुझे आपसे मिलना ही है, तो वो आपको प्रेशर दे रहा है, जरूर मिलने का वादा कर रहा है। तो आई विल मीट यू। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस हमने बना लिया। ओके, अब हम आ जाते हैं पीछे लौट के। जब मैं दिल्ली जाऊंगा, कब मिलूंगा? जब मैं दिल्ली जाऊंगा। तो बच्चों ये वाला सेंटेंस जो है हमारा, ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, अफर्मेटिव वाला। उसका क्या था? सब्जेक्ट, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही था ना। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे? आई, आई हमारा क्या है? उसमें मैंने आपको क्या बताया था? ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस लगेगी।
आई यू वी, ठीक है, और दे के साथ में नहीं लगेगी। क्लियर? तो यहां पर हमारा क्या आ गया? आई आ गया। तो आई गो टू दिल्ली, व्हेन आई गो टू दिल्ली, ठीक है, व्हेन लगा दिया हमने जब का, और आई के साथ हमने क्या लगाया? वो नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर हमारा आई है। तो आई गो टू दिल्ली। तो इस तरीके से कभी भी अगर डबल में आपके पास सेंटेंस आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि उसको एक को प्रेजेंट एक को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे और एक को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। और जब से बाकी शुरू होगा, जैसे अगर जब है, यदि है, तो उस वाले वाक्य की इंग्लिश हम कैसे करके बनाएंगे? वो उसमें बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जिसमें जब या यदि नहीं लगा है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसी में मैं आपको एक चीज और बता देती हूं, क्योंकि फिर उसके लिए मुझे एक और करना पड़ेगा। जैसे मैं हर सेशन में बता रही हूं कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव कभी कभी मिलकर भी आते हैं, ठीक है। जब हमारा सेंटेंस निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे इन्होंने लिखा है क्या आप होटल में ठहरेंगे। अगर हम ये लिखते हैं क्या आप होटल में नहीं ठहरेंगे, ठीक, ऐसे बनता है ना, कभी कभी कोई बोलता है ना क्या आप होटल में नहीं ठहरेंगे, तो उसके लिए हम किस तरह से क्या करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। किसके बाद लगा देंगे? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? कि आप होटल में नहीं ठहरेंगे, वही नॉट स्टे एट होटल, ठीक है। क्या बोलेंगे? वही नॉट स्टे एट होटल। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो मुझे कहां मिलोगे, इसके अंदर निगेटिव नहीं आ पाएगा क्योंकि ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अगर अफर्मेटिव इंटरोगेटिव और निगेटिव अगर आता है तो सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। अब कुछ और सेंटेंस हैं जो हमारे फ्यूचर में ही आते हैं, जिसके अंदर हमें कभी ऑर्डर, इंटेंशन, प्रॉमिस, थ्रेड, ठीक है, और भी चीजें होती है जैसे प्रेयर, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें जब हमारी आ जाती हैं तो उसको बनाने की वे में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज भी ऐसा होता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमारा पहला है तुम्हें कॉलेज जाना होगा, ठीक है। इट्स नॉट सिंपल वर्ब। ये कोई ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया, नहीं, ये बोल रहे जाना होगा। जाना होगा मतलब इट्स एन ऑर्डर। आपको ये ऑर्डर है हमारा कि आपको कॉलेज जाना ही होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कि इन्होंने लिख दिया जाना ही होगा। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, हम ताज देखने जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रही है? हमारी विश, इच्छा दिखाई दे रही है, इंटेंशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जहां पर हमारा इंटेंशन या इच्छा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन सेंटेंस क्या है हमारा? उसे अपनी पुस्तक अवश्य मिल जाएगी। क्या बोल रहा है वो? अवश्य मिल जाएगी, ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक। अगला उसे फोर्थ देखते हैं हम, सुस्त विद्यार्थियों को दंड मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। आप सुस्ती दिखाओगे तो आपको दंड मिलेगा। इट मीन्स ये थ्रेट है। थ्रेट मतलब धमकी दी जा रही है किसी को। क्या दी जा रही है? धमकी दी जा रही है। तो इस तरीके के अगर हमारे सेंटेंसेस आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, रूल्स में कुछ ज्यादा हेर फेर नहीं करनी, बस सिंपल सा यही करना है जो मैं अभी आपको, मैंने वो जो डबल वाला बताया था उसमें किया था हमने, वही हम इसमें करेंगे। क्या करेंगे? जब हम आई और वी के साथ क्या लगा रहे थे? शेल लगा रहे थे, राइट। और बाकी जो हमारे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन था उसके साथ हम क्या लगा रहे थे? विल लगा रहे थे। इसमें बस रिवर्स कर देंगे, एकदम उल्टा। क्या कर देंगे? उल्टा। क्या कर देंगे? आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? विल। सेकेंड और थर्ड पर्सन यानी यू, वी, शी, दे और नाउन के साथ क्या लगा देंगे? शेल लगा देंगे और हमारा पर्पस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने आप को यहां पर जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा ठीक हो जाएगा। जैसे
हम ताज देखने जाएंगे। क्या है यहाँ पर? हम ताज देखने जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? वैसे तो हम आई और वी के साथ क्या लगा रहे थे? शैल लगा रहे थे, लेकिन हमने यहाँ क्या लगा दिया? विल। तो वी विल गो टू सी द ताज। क्लियर? पहला वाला सॉरी मैं भूल गई, तुम्हें कॉलेज जाना होगा। इसमें क्या शो हो रहा है? ऑर्डर शो हो रहा है। अगर इस तरीके से कोई ऑर्डर शो हो रहा है तो हम कैसे करेंगे? यू शैल गो टू द कॉलेज। यहां पर क्या था? यू के साथ क्या था? विल था। हमने यू के साथ क्या लगा दिया? यहाँ पर शैल। रिवर्स हो गया, पूरा रिवर्स हो गया। देखिए मैंने आपको टेबल बना करके दे दिए, पूरा रिवर्स हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। सही है। अब अगला है, उसे अपनी पुस्तक अवश्य मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें हमारा अवश्य आ गया। मैंने बोला प्रेशराइज किया जाता है या किसी चीज पे प्रेशर दिया जाता है तो भी हम वही करेंगे। अच्छा, ये क्या कह रहा है? उसे अपनी पुस्तक अवश्य मिल जाएगी। इट्स एन प्रॉमिस कि उसको उसकी बुक मिल जाएगी। ठीक है, वो एक प्रॉमिस कर रहा है। तो जब जहां हमारा प्रॉमिस आएगा तब हम क्या करेंगे? ही शैल गेट हिज बुक। ठीक है, उसको उसकी बुक मिल जाएगी। अगला आता है, सुस्त विद्यार्थियों को दंड मिलेगा। दंड मिलेगा मतलब यहां पर क्या क्या शो हो रहा है सेंटेंस से? कि थ्रेट आ रही है, धमकी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? धमकी दी जा रही है। तब भी हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस लीजी स्टूडेंट। ठीक है, लीजी स्टूडेंट्स शैल बी पनिश्ड। क्लियर? फिनिश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये 4 सेंटेंसेस बताए हैं। नेक्स्ट और बताने जा रही हूं मैं। ठीक है, अभी हमने 4 सेंटेंसेस देखे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, कॉलेज में 3 दिन की छुट्टी रहेगी। ये भी क्या है? कॉलेज की तरफ से आपको ऑर्डर मिल गया। ठीक है, कि कॉलेज में 3 दिन की छुट्टी मिल गई। तो द कॉलेज शैल रिमेन क्लोज फॉर 3 डेज। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है, निश्चय ही मैं सत्य बोलूंगा। निश्चय ही, उसका पक्का इरादा है इस चीज का कि वो बोलेगा तो बिल्कुल ही सत्य बोलेगा, सच बोलेगा, झूठ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जहां पर अब ये क्या लग रहा है? उसका पक्का इरादा लग रहा है, यानी कि उसका डिटर्मिनेशन है। ये क्या है? उसका डिटर्मिनेशन है कि वो क्या करेगा? सत्य बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें क्या करना है? रिवर्स द रूल। ठीक है, आई विल स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, आई विल स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, अब हमारा आज जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं आपसे सभी मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट से, यूट्यूब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा सिखाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको इजी लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई सवाल है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी आप ग्रामर में अगर मुझसे कुछ और सीखना चाहते हैं इतने ही इजी तरीके से, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए कि आप नेक्स्ट में क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में जो हमारा अगला टेंस होगा, अगला पार्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।